गूगल प्ले स्टोर पर जाके एमपी परीक्षा का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप कूपन कोड STUMGOV40 के माध्यम से 40% छूट के साथ एमपीएसआई कांस्टेबल आरआरबी एनटीपीसी एमपीपीएससी ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का पावर बैंक आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी सभी की दोस्तों आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। लगभग आपको 120 या 125 रुपीज में पड़ जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना था उसका अध्यादेश मंजूर हो गया है और दोस्तों जो राज्यपाल हैं उनके साइन के बाद अध्यादेश मंजूर हो गया है। तो देखिए दोस्तों सरकार ने इसे विशेषाधिकार से लागू किया और केंद्र की स्वीकृति इसमें जरूरी नहीं है। तो देखिए दोस्तों ओबीसी आरक्षण पहले 14% था, 14% से बढ़ाकर 27% करने के अध्यादेश को राज्यपाल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दिया और विधि विभाग ने परीक्षण के बाद दोस्तों अध्यादेश जो है ये दोपहर बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा। विभाग ने भी दोस्तों बिना समय गंवाए उसे राज्यपाल को भेज दिया। राजभवन से शाम को इस पर अनुमोदन मिल गया और लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की जो 53% ओबीसी आबादी है उसको ध्यान में रखकर दोस्तों राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और अध्यादेश का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। तो एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि संविधान में केंद्र राज्य और दोनों के लिए अलग अलग अधिकार तय हैं। इन्हीं अधिकारों का उपयोग दोस्तों मध्य प्रदेश ने किया है, इसलिए अध्यादेश के लिए केंद्र से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ देखिए ऐसे समझें आरक्षण का गणित है। मान लीजिए आपके पास कोई भी वैकेंसी में 100 पद आते हैं जिसमें दोस्तों अनुसूचित जाति को 16%, देखिए दोस्तों अनुसूचित जाति को 16% के हिसाब से कितने 16 पद मिल जाएंगे। अनुसूचित जनजाति को पहले 20% के हिसाब से 20 पद मिल जाएंगे और ओबीसी को 27% से अब 27 पद मिलेंगे। क्योंकि पहले तो दोस्तों यदि 100 पद आते थे तो 14 ही पद मिलते थे और अब कितने मिलेंगे, दुगने मान लीजिए, लगभग में दुगने यानी 27% यानी 27 पद मिलेंगे और सामान्य के हिस्से में दोस्तों 37 पद आएंगे जिसमें दोस्तों जो यानी 10% जो आरक्षण मिलेगा सवर्णों को ईडब्ल्यूएस वो भी दोस्तों जुड़ जाएगा और टोटल दोस्तों देखिए अब 63% आरक्षण हो चुका है और टोटल अब कितना हो जाएगा 73% आरक्षण हो जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए अब आरक्षण कितना बचेगा, 27 पद दोस्तों उनके लिए बचेंगे जो अनरिजर्व्ड में आते हैं और यानी जो 10% आरक्षण का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो 27 पद दोस्तों उनके लिए बचेंगे और जिनमें दोस्तों अदर राज्य के कैंडिडेट्स भी आएंगे। अब दोस्तों आप ये काम कर सकते हो कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनना चाहिए कि जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं जिनमें दोस्तों उस जिस राज्य में जिस अनुसार होता है उस अनुसार मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि जितना भी आप 5% कोटा या जितना भी आप कोटा देना चाहते हो वो दो, ना कि दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के हैं स्टूडेंट्स उनको फायदा होगा। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों अब ये सरकार का नियम है, इस अनुसार ये जो ओबीसी का आरक्षण यानी 27% हो चुका है और अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी को कहीं ना कहीं दोस्तों मेहनत और ज़्यादा करनी होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा। और आप देख रहे हैं जो प्रीवियस में दोस्तों जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो आपको मान के चलिए दोस्तों जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 100 में से आप मिनिमम मान के चलिए 85 तो आपको किसी भी हालत में लाने ही होंगे और इतना ही कट ऑफ जाएगा। तो इसी के साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश ने दोस्तों तमिलनाडु के तर्ज पर आबादी को बनाया आधार। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी केस है उसमें कहा था कि जातीय आरक्षण जो है ये 50% से अधिक नहीं होगा, पर तमिलनाडु ने दोस्तों आबादी को आधार बनाकर आरक्षण बढ़ाया था। यानी जो तमिलनाडु है उसमें भी दोस्तों 50% से अधिक आरक्षण है तो उसको आबादी को आधार बढ़ा के आबादी को आधार मान के दोस्तों ये आरक्षण बढ़ाया था और इसी तर्ज पे दोस्तों मध्य प्रदेश ने भी इसी तर्ज पर फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों जो ये आरक्षण है ये एक तरह से जिस आबादी है उस अनुसार बताया गया। अब मध्य प्रदेश में कुल 63% आरक्षण हो जाएगा और 10% जो सवर्ण है भी आरक्षण दोस्तों जल्द ही मिलेगा। ये भी दोस्तों जो कमलनाथ सरकार है उन्होंने फैसला कर दिया है, कहीं ना कहीं जल्द ही आरक्षण मिलेगा, मतलब जल्द ही आप ये ईडब्ल्यूएस का दोस्तों सर्टिफिकेट भी बनवा सकेंगे। तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब दोस्तों करना आपको यह है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और कट ऑफ तो दोस्तों बढ़ने की संभावना है क्योंकि आप देख रहे हैं आरक्षण की सीमा बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों अब देखिए सरकार क्या करती है, आखिरकार लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले तो लेने ही थे, ये तो हमें पहले से ही पता था, पर अब सरकार आ गई है तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है। बस ये हमें थोड़ा अपडेट आपको बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर
और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।